पहले देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, तो मैं सोचा कि अब देश के अंदर के दुश्मन बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा खूंखार हैं। ये देश को घुन की तरह खोखला कर रहे हैं। युवाओं का खास करके सही बताएं तो जितना शोषण भाजपा सरकार में हुआ है, जितना बेरोजगारी भाजपा सरकार में हुआ है, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। हमारे युवा जितना बेरोजगार भाजपा सरकार में हुए हैं, इतना किसी सरकार में नहीं हुए। मामले इतनी तेजी से सर चल रहे हैं, मैं जिक्र करना चाहता हूं आपसे, लोग युवा आत्महत्या ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? युवा आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं, उसका मेन कारण बेरोजगारी है। अगर पढ़ लिख करके और वो अपने 10 रुपये अपने कमाने की स्थिति में नहीं है, 10 रुपये किसी और के सहारे पर वो है कि 10 रुपये मेरे को कोई और देगा, तो आत्मग्लानि की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। अभी मैं बनारस में मौजूद हूँ। लोग बनारस से को प्यार से कहते हैं काशी, और मेरे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार। इनसे बातचीत करता हूँ। इनका एक मुख्य उपदेश है, क्योंकि यह बड़े ही नज़दीकी से युवाओं को तकलीफ को देखा। इन्होंने सोचा कि युवाओं के प्रति एक अलग से मुहिम चलाया जाए और युवाओं को एक अलग संदेश दिया जाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके जितने भी फॉलोअर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं से सर पार्टी बनाने का, क्योंकि एक जो आर्मी का जवान रहता है उसके अंदर तो हमेशा खून ही खौलता रहता है, मारना पीटना यही तो रहता है बॉर्डर पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब मैं 2016 में आर्मी छोड़ करके आया था और इसके बाद काफ़ी समय रेस्ट किया मैंने, और रेलवे में भी जॉब किया। रेलवे में जॉब करने के दौरान ही मैंने देखा कि एक्चुअली जो जनता हमारे जानने वाले हैं या पहचानने वाले हैं, ये लोग परेशानी में बहुत हैं। पहले देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, तो मैं सोचा कि अब देश के अंदर के दुश्मन बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा खूंखार हैं। ये देश को घुन की तरह खोखला कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि देश के अंदर के दुश्मनों के साथ लड़ना है, और इनसे लड़ने के लिए पार्टी बनाने का ही से इजी तरीका और कुछ नहीं समझ में आया। अगर हम किसी पार्टी का सहारा लेंगे तो हम देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं। जी, पार्टी बनाना परिवार में कि लोग मना नहीं किए कि इतनी पार्टी बनाना, इतने खर्च लगते हैं, प्रोटोकॉल लगते हैं, कैसे ये सब मैनेज करेंगे? तो परिवार के कुछ लोग विरोध किए कि नहीं किए? नहीं, हमारे को परिवार में मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, और ख़ास करके मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इस पार्टी को बनाने के लिए कि नहीं, आप पार्टी बना करके। पहले मैं दूसरे पार्टियों में था, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा नहीं लगा। उपेक्षा का शिकार होना, बार बार में दूसरे का झंडा डंडा धोना, ये पसंद नहीं आया। तो मेरी वाइफ ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरा बच्चा भी मेरे को सपोर्ट किया, बोला पापा पार्टी बनाइए। अब पार्टी किसी पर्टिकुलर की नहीं होती, पार्टी सर्व समाज की होती, सबके लिए है। तो ये पार्टी मैंने अपने लिए है, अपने परिवार के लिए नहीं बनाया है, मैंने देश के लिए बनाया है। मैंने देश की सेवा करके आया हूँ, तो देश के लिए ही बनाया है, सर्व समाज के लिए बनाया है, युवाओं के लिए बनाया है देश के। कभी कभी पीड़ा होती होगी कि हमने युवाओं के लिए पार्टी बनाई, लेकिन आज के समय में एक शोषण चल रहा है, आप देखते होंगे। जी, युवाओं का खास करके सही बताएं तो जितना शोषण भाजपा सरकार में हुआ है, जितना बेरोजगारी भाजपा सरकार में हुआ है, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। हमारे युवा जितना बेरोजगार भाजपा सरकार में हुए हैं, इतना किसी सरकार में नहीं हुए। अब बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों को देख करके बड़ा दुख होता है। लोग पढ़ पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, और अपराध चरम सीमा पे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आए दिन हत्या, रेप,
छिनैती लूट आप देख ही रहे होंगे। जी भाई, जब बंदा पढ़ लिया, एक स्टूडेंट तैयार होने में, पढ़ाई करके तैयार होने में उसको 20 से 25 साल लगते हैं, और 20-25 साल उसने पढ़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके बाद उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर दिल दुखी होता है। दिल दुखी होने पर दिल की अंतरात्मा से कुछ भी निकलता है। अब कुछ भी निकलता तो वो कुछ भी कर लेता है, तो उसी में ये अपराध भी शामिल है। पार्टी की कोई आपकी भी ये नहीं चाहता कि अपराध जगत में वो जाए, लेकिन मजबूरियां उसको अपराध जगत में ढकेल देती हैं। 2-3 मामले इतनी तेजी से सर चल रहे हैं, मैं जिक्र करना चाहता हूं आपसे। लोग युवा आत्महत्या ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? युवा आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं, उसका मेन कारण बेरोजगारी है। अगर पढ़ लिख करके और वो अपने 10 रुपये अपने कमाने की स्थिति में नहीं है, 10 रुपये किसी और के सहारे पर वो है कि 10 रुपये मेरे को कोई और देगा, तो आत्मग्लानि की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। पार्टी बहुत अच्छी तैयारी है। 2027 में और 2026 में हमारे जिला पंचायत में काफ़ी प्रत्याशी हैं, और 2027 में भी हमारे प्रत्याशी हैं, और अच्छी तैयारी है। और मैं खास करके युवाओं को आह्वान भी करूंगा कि अपने पार्टी के साथ जुड़ें। ये पार्टी आप लोगों की है। और एक चीज़ मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं कि आज जनता, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सबसे त्रस्त है, वो विकल्प ढूंढ रही है। तो शायद विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी उनको सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है 95-5 अमीर वर्सेस गरीब, इसमें कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारी लड़ाई है अमीर और गरीब की। जिसको आज तक कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिली है, उसको हक हिस्सेदारी दिलाना, लास्ट लाइन से उठाकर उसको फर्स्ट लाइन में बैठाना, ये राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी का मेन उद्देश्य है। अभी एक जहाज़ का बड़ा लोगों की चर्चा बना हुआ था, इंडिगो का, कि जहाज़ नहीं जा रहे, लोग बारात में जा रहे हैं, किसी के निधन में जा रहे थे, लोग नहीं जा पाए, कई जहाज़ें निरस्त हुई। उसको आप बहुत बारीकी से देखे होंगे, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ हैं आप, और आर्मी के जवान भी हैं, और सारी बातों को गंभीरतापूर्वक आप देखते होंगे। इस पे क्या कारण हुआ कि जो इंडिगो को ये परेशानियों का अपने लोगों द्वारा झेलना पड़ा? देखिए, जो इंडिगो की परेशानी है, एक सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश पर संकट आया है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इंडिगो है, भारत की 70% जो एविएशन उसके हाथ में है। जहाज़ जो भारत में हैं 70% इंडिगो के पास है, और जो 30% बचते हैं उसमें 6-7 और कंपनियां हैं, उसमें इंडियन एयरलाइंस भी है। हालांकि इंडियन एयरलाइंस आज इंडियन की नहीं रह गई है, वो टाटा ने उनको भी खरीद लिया है। तो कोई भी जहाज़ भारत का सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट है। और गलत नीतियां ये हैं कि जो ड्यूटी रोस्टर जो सरकार ने बदल दिया है, उसकी वजह से हो रहा है कि जितने भी एविएशन के या जहाज़ के क्रू मेंबर हैं, पायलट्स हैं, चाहे एयर होस्टेस हैं, उनका वर्किंग आवर्स 8 घंटे का होगा, जिसकी वजह से ये हुआ है। 27 का चुनाव है, विधानसभा की तैयारी चल रही है आपकी, हर जगह प्रत्याशी उतारे जाएंगे कि कुछ जिलों में केवल? देखिए, प्रत्याशी तो हर ज़िले में उतारे जाएंगे, लेकिन अगर गठबंधन हमारा हो गया, गठबंधन से बात कई चल रही है, अगर गठबंधन हो गया तो गठबंधन धर्म हम प्रॉपर निभाएंगे। जहाँ से हमको जो गठबंधन का टिकट मिलेगा हम वहीं से लड़ेंगे। कभी कभी सोचते होंगे कि मैं कहाँ से कहाँ चला आया, और मेरी पहली कैसी बातों बातों में खून उगलना, बातों बातों में गोली चलाना, कहाँ मैं किस दिशा में बह गया। जी, आप सही कह रहे हैं। पहले मैं गोली की भाषा में देखता था, क्योंकि सेना का जवान था, तो गोली मेरा एक गोली एक दुश्मन हमारा नारा था। अब
गोली नहीं, अब बोली की भाषा बोला जाता है, क्योंकि राजनीति में बोली ही सब कुछ है। और निश्चित तौर पर कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अच्छा खासा पेंशन पा रहा था, लेकिन उस आराम की ज़िंदगी गुजर रही थी, और मैं कहाँ राजनीति में आकर के फंस गया। लेकिन जब देश को देखता हूँ, जनता को देखता हूँ, जवानों को देखता हूँ, बेरोज़गार को देखता हूँ और किसान को देखता हूँ आत्महत्या करते हुए, तब बड़ी खुशी होती है कि हमने जो निर्णय लिया है कि देश की सेवा करके अब समाज की सेवा करना है, हम जवानों, किसानों, सबकी हित की लड़ाई लड़नी है, तब मेरे को बड़ा सुकून महसूस होता है कि मैंने सही किया है। सही पार्टी बनाया है। जी, सही पार्टी बनाया है। विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और सांसद भी हैं। उनका बीच बीच में विवादित बयान आ जाता है, कहीं क्या कह देते हैं। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े नेता को ऐसी भाषा रखना चाहिए? नहीं। देखिए, वो बड़े नेता हैं, मैं उन पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा विवादों में घिरे रहें और मीडिया और उसमें सुर्खियों में बने रहें। तो हो सकता है वो सुर्खियां बटोर रहे हों, तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं। हम तो अभी हमारा शुरुआत है, तो मैं किसी मैं पर्सनल पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि वो सुर्खियां बटोर रहे हों। उनकी पत्नी पर एक मुस्लिम नेता थे, टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी। क्या ऐसा उस नेता को करना चाहिए था? किसी की एक बड़ी पार्टी की मुखिया की पत्नी है। देखिए, बड़ी पार्टी की मुखिया की पत्नी हो या देश की बहन बेटियां हो, किसी भी देश की बहन बेटियों को किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अभद्र टिप्पणी करे। अगर अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर मुकदमा लिखा जाए और उसको जेल भेजा जाए। देश की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कोई भी महिला के ऊपर टिप्पणी करे तो उसके ऊपर तत्काल कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई हो। अभी एक कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी है, उस पर भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन पर मुकदमा लिखा जाए। उन्होंने महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो निश्चित तौर पर उनके साथ ये होना चाहिए, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देश की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं, और बहन बेटियों के साथ जो भी अभद्रता और गलत वो करता है उसके साथ मुकदमा लिखना है। किसी का नाम लेकर किसी मामले में इशारा कहना या कोई बात करना, आपके ही वाराणसी के मामला है, आप जान ही रहे हैं कि उसमें योगी जी बड़े सख्त हैं, वो कार्रवाई भी करे, कई लोग जेल गए। आखिर यह ड्रग्स माफियाओं को इनको पनाह कौन दे रहा है? आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? देखिए, ड्रग्स माफिया, आप सीधे सीधे कप सिरप की बात कर रहे हैं, और कप सिरप में बहुत आप लोगों को पता चल चुका है। और निश्चित तौर पर अगर मैं ड्रग माफिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं पर कोई भी माफिया हो, उनको जब तक राजनैतिक संरक्षण नहीं मिलता है तब तक वो कदम नहीं उठाते हैं। अपने मर्जी से कोई ऐसा कुछ नहीं करता। तो युवाओं को क्या संदेश है, कैसे आपके पार्टी में जुड़े और कैसे लोगों के बीच में एक अलग संदेश दे? देखिए, युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हित आप खुद देखिए, और सरकार की गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो भाजपा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई हैं, सभी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से आज युवा बेरोज़गार हैं। वो अगर वन नेशन वन एजुकेशन अगर आज लागू होता तो निश्चित तौर पर हमारे युवा बेरोज़गार नहीं होते, और आज तकरीबन 10,000 सरकारी स्कूल मर्जर के कगार पर हैं। और आज की डेट में सबसे बड़ा माफिया है तो ड्रग माफिया और एजुकेशन माफिया। और इस एजुकेशन माफिया और ड्रग माफिया से बचाने के लिए
राष्ट्रीय समता पार्टी हमेशा तत्पर है। तो हमारे बीच में यह राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार थे। इन्होंने सारी बातों को बेबाकी से रखा। इनका एक प्रयास है कि हम अपने पार्टी के माध्यम से लोगों का एक अलग संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी का जवान हूं, मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे क्या तकलीफ़ था हर जगह। लेकिन इन्होंने जब युवाओं को देखा, किसान आत्महत्या कर रहे थे, इन्होंने एक तरीके से सोचा कि नहीं, एक पार्टी बनाया जाए और लोगों के बीच में एक अलग संदेश दिया जाए। आज़ाद VIP न्यूज़ को बनारस। जय हिंद।